औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने ए यानी जा यस यानी जिल और यस यानी जिल उसूल मुशाबहत से मुतालिक मालूमात हासिल की और उसके साथ साथ मतबादिला ज़ाविये, नज़ीरी ज़ाविये और मुतकाबिला ज़ावियों की मालूमात भी हमने हासिल की है। आइए इस मालूमात का इतलाक़ मिसालों को हल करने में किस तरह होता है उसको हम अब देखते हैं। पहली मिसाल मैंने लिखी है, शक्ल में पी क्यू मुतवाज़ी आर एस है। साबित करो कि मुसल्लस पी ओ क्यू मशाबा है मुसल्लस यस वो आर के। अब ये दो मुसल्लसात हैं, इन दोनों मुसल्लसात में पी क्यू आर एस के मुतवाज़ी है और पी एस खते तकाते हैं, तो जाविया पी जाविया यस मुखालिफ समतों में खुल रहे हैं, तो मतबादिला जावियों की जोड़ी होगी। उसी तरह पी क्यू और आर एस मुतवाज़ी खतूत हैं और क्यू आर जो है वो खते तकाते हैं। दो और जाविये बन रहे हैं, क्यू जो ऊपर की तरफ खुल रहा है, आर जो नीचे की तरफ खुल रहा है, यानी मुखालिफ समतों में खुल रहे हैं। लिहाजा ये भी मतबादिला जावियों की जोड़ी है और मतबादिला जाविये आपस में मसावी होते हैं यह आपने देखा है कल। और तीसरा जो जाविया है वो इस नुक्ते पर मुखालिफ समत में बन रहा है, तो चुनांचे ये तीसरे जाविये की ये जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी मुतकाबिला जावियों की जोड़ी कहलाती है और मुतकाबिला जाविये भी आपस में मसावी होते हैं, ये भी आप कल देख चुके हो। तो लिहाजा जा उसूल मुशाबहत के नुक्ते नज़र से ये दोनों मुसल्लसात मशाबा होते हैं। अब जो कुछ भी मैंने बयान किया उसको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। हल मुसल्लस पी ओ क्यू और मुसल्लस यस ओ आर में, इन दोनों मुसल्लसात में चूंकि पी क्यू मुतवाज़ी है आर एस के, ये दिया गया है, इसलिए जाविया पी किसके बराबर हो रहा है, जाविया यस के, है ना, और जाविया क्यू बराबर होगा जाविया आर के। ये मसावी इसलिए हो रहे हैं कि ये मतबादिला जावियों की जोड़ियां हैं। ओके, और जाविया पी ओ क्यू, जाविया पी ओ क्यू बराबर होता है जाविया आर ओ यस। ये जोड़ी मुतकाबिला जावियों की जोड़ी कहलाती है, तो आप ब्रैकेट में यहां पर मुतकाबिला जाविये लिख सकते हो। ठीक है, तो एक मुसल्लस के तीनों जाविये दूसरे मुसल्लस के तीनों मुतनाज़र जावियों के मसावी हो रहे हैं। लिहाजा ये क्राइटेरियन या जा उसूल मुशाबहत के तहत पी ओ क्यू मुसल्लस यस ओ आर मुसल्लस के मशाबा होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिहाजा मुसल्लस पी ओ क्यू मशाबा है मुसल्लस यस ओ आर। ये है इस मिसाल का हल। आइए दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। मुनहरिफ ए बी सी डी के वितर नुक्ता ओ पर कता करते हैं। अगर ये भी मुतवाज़ी डी सी हो तो साबित करो कि ओ ए बटे ओ सी बराबर होता है ओ बी बटे ओ डी के। शक्ल मुनहरिफ है, ये भी डी सी के मुतवाज़ी है। यहाँ पर मुसल्लस ए ओ बी ये मुसल्लस लेना है और मुसल्लस सी ओ डी यानी ये दोनों मुसल्लसात लेना है। तो मुसल्लस ए ओ बी और मुसल्लस सी ओ डी में चूंकि ये भी क्या है भाई, मुतवाज़ी डी सी है, सही है, इसलिए जाविया ए और जाविया सी मुखालिफ समतों में खुल रहे हैं, मतबादिला जावियों की पहली जोड़ी है। उसी तरह मुसल्लस ए ओ बी का जाविया बी मुसल्लस सी ओ डी का जाविया डी के बराबर हो रहा है, मुखालिफ समतों में खुल रहे हैं। ये मतबादिला जावियों की दूसरी जोड़ी है, तो उसको हम पहले लिखेंगे जाविया ए
बराबर होता है जाविया सी के और जाविया बी बराबर होता है जाविया डी के। ये बराबर इसलिए हो रहे हैं कि ये मुतबादिला जाविये कहलाते हैं। ठीक, उसी तरह ये दो जाविये, जाविया ए ओ बी और जाविया सी ओ डी एक ही नुक्ते पर मुखालिफ सिमतों में बन रहे हैं, तो ये मुतकाबिला जावियों की जोड़ी है। तो लिखो जाविया ए ओ बी बराबर होता है जाविया सी ओ डी। ओके, ये मसावी इसलिए क्योंकि ये मुतकाबिला जाविये हैं। तो इस मुसल्लस में तीनों जाविये एक मुसल्लस के, इस मुसल्लस में नहीं बल्कि इस मुनहरिफ में एक मुसल्लस के तीनों जाविये दूसरे मुसल्लस के तीनों मुतनाज़र जावियों के मसावी हो रहे हैं। तो चुनांचे ये क्राइटेरिया के तहत या जा उसूले मुशाबहत के तहत ओ ए बटे ओ सी ओ बी बटे ओ डी के बराबर होता है। तो लिहाजा ओ ए बटे ओ सी बराबर होता है ओ बी बटे ओ डी। तो ये दूसरी मिसाल है। इस तरह ये क्राइटेरिया पर दो मिसालें हमने हल की। तो आइए दो और मिसालों को देखते हैं। मिसाल नंबर 3, शक्ल में ओ ए ज़रब ओ बी बराबर होता है ओ सी ज़रब ओ डी। साबित करो कि जाविया ए बराबर जाविया सी और जाविया डी बराबर जाविया बी होता है। तो ये शक्ल दी गई है, इसमें ए डी ओ एक मुसल्लस है, बी ओ सी एक मुसल्लस है। इसमें दिया क्या गया है, ओ ए ज़रब ओ बी बराबर ओ सी ज़रब ओ डी दिया गया है। जो दिया गया है उसको इस्तेमाल करते हुए मिसाल को हल करने की तरफ हमको बढ़ना है। तो ओ ए ज़रब ओ बी बराबर होता है ओ सी ज़रब ओ डी। तो ओ ए, अब यहां से ओ सी जो इधर ज़रब की हालत में है इधर आएगा तो बटे में आएगा। ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा, यहाँ ओ डी ऊपर रहेगा, यहाँ से ओ बी जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो वो अपॉन में आएगा। तो लिहाजा ओ ए ज़रब ओ बी बराबर ओ सी ज़रब ओ डी को हम ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसको मुसावात नंबर 1 कहेंगे। अब जाविया ओ ए ओ डी और जाविया बी ओ सी ये दोनों जाविये भी आपस में मसावी हैं, इसलिए कि जब एक ख़त को दूसरा ख़त कता करता है तो मुखालिफ समत में बनने वाले जाविये मुतकाबिला जाविये कहलाते हैं और मुतकाबिला जावियों की जोड़ियाँ आपस में मसावी होती हैं। तो ये दोनों मसावी हैं, इसलिए जाविया ए ओ डी बराबर होगा जाविया सी ओ बी। ये मुतकाबिला जाविये हैं, इसलिए इस मसावत को मसावत नंबर 2 कहेंगे। दो ज़िले तनासुब में पाए जा रहे हैं और एक जाविया मसावी हो रहा है, तो लिहाजा यस ये यस यानी जिल जा जिल उसूले मुशाबहत के तहत दोनों मुसल्लसात मशाबा होते हैं। तो 1 और 2 की मदद से मुसल्लस ए ओ डी मशाबा है मुसल्लस सी ओ बी के। जब दो मुसल्लसात मशाबा होते हैं तो उनके मुतनाज़र जाविये आपस में मसावी होते हैं। तो लिहाजा जाविया ये बराबर होगा जाविया सी के और जाविया डी बराबर होगा जाविया बी के। ये मिसाल नंबर 3 का हल है। चौथी मिसाल की तरफ आए। 6 मीटर ऊंचे उमूदी खंबे के साये की लंबाई 4 मीटर होती है। दिन के उसी साथ में मीनार के साये की लंबाई 28 मीटर होती हो तो मीनार की ऊंचाई या मीनार की बुलंदी मालूम करो। ये हमारे सामने सवाल है। तो आप शक्ल बनाएंगे। ये मीनार, ये खंबा, उमूदी खंबा, दोनों सतह जमीन पर उमूदन खड़े हैं। खंबे की बुलंदी 6 मीटर है, जिसके जमीन पर जो साया बन रहा है उसकी लंबाई 4 मीटर है और
मीनार के साए की लंबाई जो है वो 28 मीटर है। मीनार की बुलंदी या मीनार की ऊंचाई हमको मालूम करना है। तो ये भी मीनार है तो उस पर सवालिया निशान आएगा। सीढ़ी 6 लिखेंगे, डी की लंबाई 4 होगी और बी की लंबाई जो है, जो कि मीनार के साए की लंबाई है, वो 28 मीटर है। अब दो मुसल्लसात हैं, एक मुसल्लस ए बी ई बड़ा मुसल्लस और एक मुसल्लस सी डी ई छोटा मुसल्लस। मुसल्लस ए बी ई और मुसल्लस सी डी ई में चूंकि बी ए मुतवाजी डी सी है, इसलिए या ये भी मुतवाजी सी डी है, इसको ज़रा चेंज कर देंगे, नीचे की तरफ लगा देंगे। ये भी मुतवाजी सी डी है, इसलिए जाविया ये और जाविया सी के बराबर होगा और जाविया बी जाविया डी के बराबर होगा। ये जोड़ियाँ नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ कहलाती हैं। ये नज़ीरी जावियों की जोड़ी है, ये भी नज़ीरी जावियों की जोड़ी ही है। इसके अलावा ये दोनों ज़मीन पर उमूदन खड़े हैं, तो लिहाजा जाविया बी और जाविया डी 90 दर्जे के अज़ावे कायमा भी हो सकते हैं, उसको भी लिया जा सकता है। तो जाविया ए जाविया सी के बराबर है, जाविया बी जाविया डी के बराबर है। नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ हैं, या जाविया सिर्फ जाविया ए बराबर जाविया सी को नज़ीरी जाविया लिख कर जाविया बी बराबर जाविया डी बराबर 90 दर्जे भी आप लिख सकते हो। और जाविया ई जो है दोनों मुसल्लसात के लिए मुश्तरक है, ए बी ई मुसल्लस के लिए और सी डी ई मुसल्लस के लिए जाविया ई मुश्तरक है। तो चुनांचे जा उसूल मुशाबहत के नुक्ते नज़र से मुसल्लस ए बी ई मुसल्लस सी डी ई के मशाबा होती है। जब मुसल्लसात मशाबा होते हैं तो उनके मुतनाज़र ज़िले मुतनासब होते हैं या उनकी निस्बतें आपस में मसावी होती हैं। इसलिए ए बी बटे सी डी बराबर होगा बी बटे डी। तो ये भी मालूम करना है, उसको एज इट इज़ लिखें। सी डी की लंबाई जो है वो 6 है, 6 लिखें। फिर बी इक्वल टू बी की लंबाई 28 है, 28 लिखें। डी की लंबाई 4 है, 4 लिखें। तो कीमतों के इंदराज के बाद तिरछा ज़रब लेते हुए हमको मुख्तसर करना है। ये भी ज़रब 4 बराबर 6 ज़रब 28, 4 इक्के 4, 4 सत्ते 28 तकसीम होते हैं, तो ये भी बराबर 6 सत्ते 42। तो ये भी की कीमत जो है 42 आ रही है और ये भी शक्ल में मीनार है। तो लिहाजा मीनार की ऊंचाई या मीनार की बुलंदी इस मिसाल में 42 मीटर होती है। तो इस तरह जो है ये यस 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 और यस ये यस उसूल मुशाबहत मुसल्लसात के उसूल मुशाबहत पर मबनी मिसालों को हल किया जाता है। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह चंद और मिसालों को हम देखते हैं।